Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Psychology with Shia. And today in this video we are going to discuss about questionnaire. So previously हमने observation discuss किया था, तो आज questionnaire के बारे में हम discuss करने वाले हैं. So questionnaire as a psychology student आपको पता होगा, एक हम जब भी कोई टेस्ट करते हैं तो हमारे पास questionnaire होता है जिसमें बहुत सारे questions होते हैं और उसे हम अपने सब्जेक्ट से फिल करवाते हैं. तो क्वेश्चनेयर में हम फैक्चुअल नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फैक्चुअल हो. देन अब हमें इनमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए. आपकी जो भी क्वेश्चनेयर की लैंग्वेज है, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी, बस आप उसकी भाषा को बहुत ही सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, ताकि आपका सब्जेक्ट इजीली उसे समझ पाए और अपने सही रिस्पॉन्स दे पाए. इसके अलावा आपको एम्बिग्विटी नहीं रखनी. एम्बिग्विटी मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन को पढ़ के हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट उन वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकाल लें, तो वो जो एम्बिग्विटी है वो नहीं होनी चाहिए. आपका जो वर्ड है उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए. इसके अलावा वेग वर्ड्स जैसे कि ऑफन, जनरली, यूजुअली, इनका प्रयोग थोड़ा कम कीजिए. इसके अलावा एम्बैरसिंग क्वेश्चंस जैसे कि हो सकता है रिलीजन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई सेक्सुअल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थोड़े से आप वहाँ पे पुट अप ना करें तो ईजीली वो रिस्पॉन्स अपने दे पाएंगे. इसके अलावा डबल नेगेटिव्स ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक ही क्वेश्चन में 2 बार नो, नॉट ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूँ, डू यू नॉट अप्रूव द आइडिया दैट अ कॉलेज गर्ल शुड नॉट एंगेज हर सेल्फ इन डोमेस्टिक अफेयर्स. तो यहाँ पे मैंने 2 बार नॉट का प्रयोग किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उस क्वेश्चन को समझने में आती है. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में अग्रेशन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 बार नहीं आने की वजह से ये एक डबल नेगेटिव है और इसका प्रयोग कम से कम या ना होना चाहिए. इसके अलावा हमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, प्रिज्यूमिंग क्वेश्चंस, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए. तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चनेयर अच्छा और सिंपल बनता है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमारे होते हैं कि करेक्ट रिस्पॉन्सेस हमें मिलेंगे. नाउ इसके अलावा अब हम क्वेश्चनेयर की टाइप्स की अगर बात करें, तो टाइप्स इसके 2 तरह के हम सिंपली डिस्कस कर सकते हैं. एक है फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर. फिक्स्ड रिस्पॉन्स मतलब क्वेश्चन में मैंने आपको येस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका रिस्पॉन्स फिक्स्ड रहेगा, आइदर येस और नो. और दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो ओपन एंड में क्या होगा, आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि आपके फार्मिंग के बारे में क्या व्यूज़ हैं, तो उसमें आप एक ओपन एंडेड है, एक ऐसे टाइप में आप अपने रिस्पॉन्सेज वहाँ पे लिख सकते हैं. तो ये फिक्स्ड रिस्पॉन्स और ओपन रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर है. इसके अलावा मेल क्वेश्चनेयर होते हैं जो कि आप बाय मेल सेंड कर सकते हैं. इसके अलावा आप फेस टू फेस भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो ये 2 इसके डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, फेस टू फेस या फिर मेल. तो ये कुछ इसके टाइप्स हमने आज डिस्कस करे हैं क्वेश्चनेयर के. अब इसके अगर मैं बात करूँ एक गुड क्वेश्चनेयर की, तो एक गुड क्वेश्चनेयर कौन सा होगा. अगर हम बात करें गुड क्वेश्चनेयर की, एक अच्छा क्वेश्चनेयर कौन सा होगा. ओके, सो गुड क्वेश्चनेयर वो होगा जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक से डील करता है. जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चनेयर पर्सनालिटी असेस करने के लिए बनाया है, तो वो पर्सनालिटी पे ही फोकस्ड हो, तो वो एक अच्छा क्वेश्चनेयर कहलाएगा. इसके अलावा बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा होता है कि अगर आपको भी मैं बोलूँ कि आप कोई फॉर्म फिल करिए और उसमें 200-500 क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं बोर्डम फील करके उसको
नहीं रीड करके और बस करने के लिए या तो कर देंगे या फिर सबमिट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ईजी सिंपल टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। आपको उसके जो निर्देश हैं वो समझ में आने चाहिए, ईजी लैंग्वेज आपको बनानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनेयर हो, तो इसकी स्कोरिंग भी ईजी रहती है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आप दे रहे हो उनका ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में जनरल क्वेश्चंस दीजिए, बाद में धीरे धीरे आप स्पेसिफिक की तरफ बढ़िए। तो ये आज हमने डिस्कस किया है बहुत ही ब्रीफ में हमारे क्वेश्चनेयर के बारे में। क्वेश्चनेयर होता क्या है, इसके अलावा किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक तो फिक्स्ड रिस्पॉन्स ओपन एंड और दूसरा है मेल वर्सेस फेस टू फेस। इसके अलावा हमने गुड क्वेश्चनेयर के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि ये इनमें होने चाहिए। ओके, सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन मेल मी एट studypsychology with Chia। साइकोलॉजी की पूरी स्पेलिंग है, ओके, तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा @gmail.com। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। सो गुड टू हैव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।